मैथ की सलूशन में आपका स्वागत है। सब ग्रुप पर 3 थ्योरम बता चुका हूँ, सब ग्रुप की डेफिनेशन बता चुका, कॉम्प्लेक्स बता चुका, ग्रुप पर ढेर सारी थ्योरम ढेर सारे क्वेश्चन पीछे बताए जा चुके हैं। अब सब ग्रुप की 3 थ्योरम बताई जा चुकी हैं। सब ग्रुप पर 10 थ्योरम बताने का गोल है। उनमें से चौथी थ्योरम यहाँ देखिए क्या है। ग्रुप जी का एक कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप सब ग्रुप होगा, किसी ग्रुप जी का एक कॉम्प्लेक्स एच सब ग्रुप होगा कब? यदि और केवल यदि इफ़ एंड वनली इफ़ ए और बी एच के 2 एलिमेंट लिए जाएं तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच, अर्थात बी इनवर्स जी में बी का इनवर्स एलिमेंट है। यदि जी का कोई कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा, यदि और केवल यदि एच के 2 एलिमेंट लिए जाएं तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स एच को गुणनफल एच को बिलोंग करे तो ऐसी कंडीशन में एच क्या होता है? ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है। तो इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, 2 लाइन का वकीलों जैसे है। मेन पॉइंट को पकड़ो, 2-3 पॉइंट की मदद से हम ये डिसीजन दे देंगे कि एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। तो वे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट क्या हैं? कुछ भी नहीं है। पहले नेसेसरी कंडीशन में तो निश्चित रूप से कि पहले नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप मानकर चलेंगे। एच को ग्रुप जी का थ्योरम क्या कहते हैं, पहले स्टेटमेंट समझते हैं कि जी एक ग्रुप है और एच जी का एक कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स से ग्रुप जी का सब ग्रुप कब होगा? जब एच के 2 एलिमेंट एच के 2 एलिमेंट लिए जाएं ए और बी, तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स के गुणनफल एच को बिलोंग कर जाता है, तब हम कह देते हैं कि एच क्या है? ग्रुप जी का सब ग्रुप है। फिर ये दिखाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं कि नहीं, कि G1 भी दिखाओ कि होल्ड होती है, G2 भी होल्ड होती है कि नहीं, G3 भी होल्ड होती है कि नहीं, G4 भी होल्ड होती है कि नहीं। ये दिखाने की ज़रूरत ख़त्म। सिर्फ इतना कह दो कि उसने MBBS किया है, इसका मतलब नर्सरी भी पास होगा, पढ़ा होगा, फिर 10वीं पढ़ा होगा, 12वीं पास होगा, MBBS कर दिया तो इसका मतलब डॉक्टर है, तो MBBS किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यदि एच को आपको प्रूव करना है कि एच ग्रुप जी का एच को सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए, तो अभी तक ये तरीका है कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज में होल्ड होती हैं कि नहीं। लेकिन ये कहा जाता है एक शर्त का पालन हो जाए, एच के 2 एलिमेंट लिए जाएं तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स का गुणनफल यदि एच को बिलोंग कर जाता है तो निश्चित रूप में से एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती होंगी। ये फिर इस थ्योरम को प्रूफ करने के बाद हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए इस परिभाषा का उपयोग कर सकेंगे। ठीक है ना, यानी किसी को कॉम्प्लेक्स प्रूफ करना है, जैसे मान लो जी है और एच इसका कॉम्प्लेक्स है, तो एच को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए एच के 2 एलिमेंट लेंगे और पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स यदि एच को बिलोंग कर गया तो एच को हम क्या कह देंगे? सब ग्रुप है। जी का कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं के, और के 2 एलिमेंट लें, ए बी बिलोंग इन के, और ये दिखा दें कि ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन के, तो क्या हो जाएगा? के ग्रुप जी का सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, पर अभी हमको सिद्ध करना है इस थ्योरम को। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, थ्योरम ये है कि किसी ग्रुप का एक कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ है। यदि एच के कोई 2 एलिमेंट लिए जाएं तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स एच को बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या मानकर चलेंगे कि एच क्या है? ग्रुप जी का सब ग्रुप है। एच को क्या मानकर चलें? सब ग्रुप मानकर चलें। तो ये दिखाएंगे कि एच में दी गई कंडीशन फॉलो होती है। तो जब एच सब ग्रुप है तो एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, G1 G2 G3 G4। यदि ए और बी बिलोंग इन एच तो निश्चित रूप से क्या होगा? ए और बी इनवर्स बिलोंग इन एच। जब एच सब ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। तो जब ए और बी इनवर्स एच के एलिमेंट है तो दोनों का गुणनफल भी किसको बिलोंग करेगा? एच को। एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि सब ग्रुप मानकर चले हैं तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। इस प्रकार देखते हैं कि एच में दी गई कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जब एच को सब ग्रुप मानकर चले, ये दिखा दिए कि एच में ग्रुप की सारी ग्रुप दी गई कंडीशन जो दी गई है वो कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, एच को सब ग्रुप मानकर चले तो ये दिखा दिए कि एच में दी गई शर्त का पालन हो रहा है। अब हम जी का एच एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मानेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ये शर्त का पालन हो रहा है। क्या शर्त का? कि ए और बी बिलोंग इन एच, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच है। तो इस शर्त की मदद से हमको ये दिखाना है कि एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। तो ग्रुप एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तो ये दिखाना पड़ेगा कि एच में G1 प्रॉपर्टी जो होल्ड होती है, G2 भी, G3 भी, G4 भी, G5। तो दी गई शर्त की मदद से आपके पास शर्त क्या है कि ए और बी बिलोंग इन एच,
तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग एच, इसकी मदद लेकर के हमको प्रूव करना है कि एच में चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं कि A बिलोंगिंग एच, तो A बिलोंगिंग एच, इसी को 2 बार रिपीट कर लिए। तो A कामा A बिलोंगिंग एच, ठीक है। तो जब A कामा A बिलोंगिंग एच, तो क्या होगा, दी गई शर्त से क्या हो जाएगा, A इंटू ए इनवर्स बिलोंगिंग एच, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे A और A इनवर्स क्या होता है, E, तो E बिलोंगिंग एच है। इस प्रकार हम दिखा दिए कि यहाँ पे G3 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है एच में, ठीक है। अब हम क्या लेकर चलते हैं, E बिलोंगिंग एच और A बिलोंगिंग एच। तो E बिलोंगिंग एच आपको दिखा चुके कि E बिलोंगिंग एच, अभी तो हम दिखाए नहीं थे, तो ये पहले इसको, तब यहाँ पे जब इस शर्त को दिखा दिए कि एच में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, तब हम ये एलिमेंट ले सकते हैं। तो E बिलोंगिंग एच ये दिखा चुके हैं अभी, A बिलोंगिंग एच है। तो दी गई शर्त से क्या होगा, E इंटू ए इनवर्स बिलोंगिंग एच है, पहला एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स एच को बिलोंग करता है, दी गई शर्त है। तो यहाँ पे क्या होगा, E का गुना इसमें करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि E आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो A इनवर्स बिलोंगिंग एच है। तो इस प्रकार A बिलोंगिंग एच के लिए A इनवर्स बिलोंगिंग एच मिल गया। इसका मतलब कौन प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, G4 प्रॉपर्टी एच में होल्ड हो रही है। अब क्या दिखाएंगे हम, ये दिखाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो A और B बिलोंगिंग एच, तो यहाँ पे A और B इनवर्स बिलोंगिंग एच हम दिखा चुके हैं कि एच में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। दूसरी कंडीशन यहाँ दिखाया अभी ना, यदि A बिलोंगिंग एच तो A इनवर्स बिलोंगिंग एच, B बिलोंगिंग एच तो B इनवर्स बिलोंगिंग एच, C बिलोंगिंग एच तो C इनवर्स बिलोंगिंग एच। तो यदि A और B एच के एलिमेंट हैं तो B इनवर्स भी एच के एलिमेंट होगा, और जब B इनवर्स एच का एलिमेंट होगा तो दी गई शर्त से क्या होगा, A इंटू B इनवर्स का इनवर्स है। तो B इनवर्स का इनवर्स B होता है, तो A इंटू B बिलोंगिंग एच, ठीक है। तो इस प्रकार क्लोजर प्रॉपर्टी G1 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। तो G1 को होल्ड कराने के लिए क्या दिखाना जरूरी है, यहाँ पे G4 प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। G4 प्रॉपर्टी को दिखाने की किसकी जरूरत है, G3 की। इसलिए जब दी गई इस कंडीशन की मदद से H को सबग्रुप प्रूफ करना हो, अर्थात ये दिखाना हो कि H में G1, G2, G3, G4 प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं, तब हम क्रम से नहीं दिखा पाएंगे दी गई शर्त की मदद से। जैसे हमको G1 दिखाने के लिए हमको G4 की ज़रूरत पड़ती है, G4 को दिखाने के लिए G3 की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, पहले हम G3 दिखाएंगे, जब G3 दिखा लेंगे तभी हम दिखा पाएंगे G4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे E बिलोंगिंग एच कहेंगे और A बिलोंगिंग एच जब दिखाए रहेंगे कि एच में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, तभी ना हम इस स्टेटमेंट का यूज यहाँ कर सकते हैं। तभी ना E बिलोंगिंग एच ले कर चले और A बिलोंगिंग एच, एच के 2 एलिमेंट लेना है तो हम E भी ले सकते हैं जब दिखा दिए कि एच में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो E बिलोंगिंग एच, A बिलोंगिंग एच, तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स बिलोंगिंग एच है, ये दी गई शर्त है। तो A इनवर्स बिलोंगिंग एच, इस प्रकार A बिलोंगिंग एच के लिए A इनवर्स बिलोंगिंग एच आ गया। इसका मतलब एच में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। और जब A B बिलोंगिंग एच तो A इंटू B इनवर्स बिलोंगिंग एच, क्यों, क्योंकि अभी दिखा चुके हैं कि एच में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो B इनवर्स बिलोंगिंग एच, और जब B इनवर्स बिलोंगिंग एच तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स है, किसको बिलोंग करेगा, एच को दी गई शर्त से। तो B इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, B, तो A B बिलोंगिंग एच। इस प्रकार इसमें क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। अब कौन सी प्रॉपर्टी बची, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ तो वही बताए थे आपको, G2 प्रॉपर्टी जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो क्या लेकर चलते हैं, A और B C बिलोंगिंग क्या लेकर चलें, H, और H क्या है, सबसेट ऑफ G, यानी मध्य प्रदेश से सबसेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जब ABC मध्य प्रदेश के आदमी हैं तो G इंडिया के भी आदमी होंगे। तो ABC बिलोंगिंग क्या होगा, G, और जब ABC G के एलिमेंट हुए, तो जब ABC G में थे, ठीक है, तो क्या करते थे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे। क्यों, G ग्रुप है। तो जब एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे, तो जब ABC H में पहुंच गए तो अपने गुणधर्म को भूल नहीं जाएंगे, अर्थात ABC क्या करेंगे, H में भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। इस प्रकार हमें दी गई कंडीशन की मदद से ये दिखा दिए कि H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, इसलिए H क्या है, ग्रुप G का सब ग्रुप है। जबकि हम मानकर चले थे H एक कॉम्प्लेक्स है, जिस कॉम्प्लेक्स में ये कंडीशन फॉलो होती है कि यदि A और B H के 2 एलिमेंट लिए जाएं तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स H को बिलोंग करता है। ये लेकर हम चले थे, तो ये इसकी मदद लेते हुए ये दिखा दिए कि H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। और जब H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तो H क्या होगा, ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो गया। और जब H ग्रुप G में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो गया, तो ऐसी कंडीशन में H क्या होगा, ग्रुप G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, इस प्रकार कंडीशन इज सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कैसे लिखेंगे, वही जो बोल गए वही लिखना है।
ग्रुप जी का एक कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग इन एच तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच, वेयर बी इनवर्स जी में बी का इनवर्स एलिमेंट है। नेसेसरी कंडीशन माना कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, सब ग्रुप मान कर चलते हैं। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी बिलोंग इन एच तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच। एच ग्रुप जी का जब सब ग्रुप है तो एच में ग्रुप जी में डिफाइंड एच ग्रुप जी में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप होगा, अर्थात एच में G1 G2 G3 G4 प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो ए बी बिलोंग इन एच तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच, एच में G4 प्रॉपर्टी से। तो जब बी ए और बी इनवर्स एच के एलिमेंट हैं तो एच में G1 प्रॉपर्टी से क्या होगा, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग करेगा एच को। तो जब ए और बी एच के एलिमेंट हैं तो ए और बी इनवर्स भी एच के एलिमेंट होंगे, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है। तो एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती होंगी। तो G4 प्रॉपर्टी से एच में G4 प्रॉपर्टी, इसका G4 प्रॉपर्टी क्या है, हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। तो यदि बी एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। तो दोनों का गुणनफल भी किसको बिलोंग करेगा, एच को, क्योंकि एच जब सब ग्रुप है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। तो एच में G1 प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, संबरक नियम, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। इस प्रकार हम एच को सब ग्रुप मान कर चले तो ये सिद्ध कर दिए, एच को जब सब ग्रुप मान कर चले तो क्या सिद्ध कर दिए कि ए बी बिलोंग इन एच तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, एच को ग्रुप जी का ऐसा कॉम्प्लेक्स मानकर चलेंगे जिसमें निम्नलिखित शर्त का पालन होता है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, ये प्रूव करेंगे कि कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी का क्या है, सब ग्रुप है। तो कॉम्प्लेक्स एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, G1 G2 G3 G4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, अर्थात दी गई कंडीशन की हेल्प से यह शो करना सफिशिएंट होगा कि एच में ग्रुप जी की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। तो पहला क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, पहले हम ये दिखाएंगे। तो दी गई कंडीशन से ए बी बिलोंग इन एच तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच है। तो जब ए बिलोंग इन एच तो ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग इन एच, और ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग इन एच तो ई बिलोंग इन एच, अतः एच में G3 प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, G3 प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, ए बी बिलोंग इन एच तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच दिया है, तो हम एच के दो एलिमेंट तो लेना है, तो हम ए ही ले लेंगे एच के दो एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा दी गई शर्त से। तो ए और ए इनवर्स मिलकर क्या होगा, ई, तो ई बिलोंग इन एच, अतः एच में G3 प्रॉपर्टी होल्ड होती है, अर्थात एच में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ए बिलोंग इन एच, ई बिलोंग इन एच, इसको उल्टे क्रम में लिख दे, ई बिलोंग इन एच, ए बिलोंग इन एच। तो जब ई बिलोंग इन एच, ए बिलोंग इन एच तो क्या होगा, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के इनवर्स बिलोंग करता है एच को दी गई शर्त से। तो ई का गुणा ए इनवर्स के साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात ए इनवर्स ही आएगा। तो ए इनवर्स बिलोंग इन एच, इस प्रकार ए बिलोंग इन एच के लिए क्या मिल गया, ए इनवर्स बिलोंग इन एच है, अतः एच में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। इस प्रकार यहाँ पे G4 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ए बी बिलोंग इन एच तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच, क्योंकि हम दिखा चुके हैं कि एच में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो यदि बी एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। तो दी गई कंडीशन से क्या हो जाएगा, ए इंटू दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, तो दूसरा एलिमेंट बी इनवर्स है तो उसका इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स का इनवर्स है, बिलोंग इन एच दी गई कंडीशन से। तो बी इनवर्स का इनवर्स बी होता है, तो ए इंटू बी बिलोंग इन एच है। ठीक है, ए इंटू बी बिलोंग इन एच है, अतः एच में G1 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, एच में G1 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। ठीक है, इसके बाद देखते क्या हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए वही करेंगे, ए बी सी बिलोंग इन एच। मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, मध्य प्रदेश के 3 आदमी हैं और मध्य प्रदेश इज सबसेट ऑफ इंडिया। तो ए बी सी किसके आदमी हो जाएंगे, इंडिया के। और जब ए बी सी इंडिया में थे तो इंडिया क्या है, ग्रुप है। तो जब इंडिया ग्रुप है तो ए बी सी जी में क्या करते थे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे। तो वही एलिमेंट मध्य प्रदेश में आ गए तो क्या करेंगे, वे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। बट जी एक ग्रुप है, इसलिए ए बी सी जी में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे, इसलिए वही एलिमेंट जब एच में आ गए तब भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, अतः एच ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच।